पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दे दिया है। चीन का कहना है कि उसे मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के हमसाए हैं और हमेशा रहेंगे। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम दोनों फरीकों पर जोर देते हैं कि वो अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मुफाद के लिए काम करें। चीन ने भारत और पाकिस्तान को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और जारहाना इक़दामात से गुरेज का मशवरा दिया है। तमाम सियासी समाजी इख्तिलाफात भुलाकर सब ने एक नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो सब मिलकर पाक अफवाज की पुष्ट पर खड़े हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे उनकी जानिब से लगाए गए और पाक फौज हमेशा की तरह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरी। पाकिस्तानी शाहीनों ने जो रिस्पांस दिया वो भारत मुद्दा तो याद रखेगा। 2019 में एक अभिनंदन का तैयारा गिराया था और उसे चाय पिलाकर वापस कर दिया था, लेकिन आज 6 भारतीय तैयारे गिरा दिए गए हैं। 5 की तस्दीक हो चुकी है। 3 राफेल तैयारे हैं, एक MiG-21 है, एक सिखोई तैयारा है, 5 भारतीय दिफाई जेट तैयारे इस वक्त आग, शोलों और धुएं के बीच के कैफियत में जमीन बोझ हुए पड़े हैं। भारत की नाक इस वक्त धूल से अटी हुई है। भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया है। भारत राफेल तैयारे खरीदकर समझ रहा था कि पाकिस्तानी शाहीनों के आज़म को चैलेंज कर सकेगा, गजन पहुंचा सकेगा। उसकी गलतफहमी रात भर में दूर कर दी गई है और वो बड़े बड़े अरबों डॉलर्स के सौदे जो राफेल तैयारे खरीदकर भारत ने किए थे, वो सारे सौदे आज भारत के साथ ही डूब गए हैं। न सिर्फ ये कि राफेल तैयारे 3 राफेल तैयारे जमीन बोझ हुए हैं, बल्कि राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स भी इस वक्त मार्केट में गिर गए हैं। और इसका सबूत यह है, जो पाकिस्तान की चेक पोस्टें थी और जो आर्टिलरी से फायर किए गए, ऐसे निशाने ताक ताक कर लगाए गए, कई पोस्टें तबाह कर दी गई और इसमें हम आपको बताएं कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया गया, बटालियन तबाह की गई, जिसके बाद आज जोरा सेक्टर में सफेद परचम लहराकर माफी मांगी गई भारत की जानिब से। बाकायदा इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर गुज़िश्ता रात तबाह किया गया, बटालियन हेडक्वार्टर गुज़िश्ता रात तबाह किया गया। इसके बाद जोरा में आज अलसबा ये परचम लहराया गया, भारत की जानिब से माफी मांगी गई। ये परचम आप याद करें, आप ये हमारी बात नोट करें कि पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स की नशरियात भारत ने बंद कर रखी हैं। भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा पर भरोसा किए बैठा है। भारत के 1.25 अरब आवाम तक इस वक्त हकीकत नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बैन अल-अक़वामी मीडिया है जो भारत का पोल खोल रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने बता दिया है भारतीय आवाम को कि भारतीय तैयारे गिर गए हैं, आपकी हुकूमत आपको बता नहीं रही है, आपसे झूठ बोल रही है। और आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। ये मनाज़िर जो आप देख रहे हैं, ये गुज़िश्ता रात जब निशाना बनाया गया पाक फौज की जानिब से एक भारतीय तैयारे को, तो ये तैयारा पलाबाजियां खाता हुआ हवा में डोलता हुआ पुलवामा में एक खाली स्कूल की इमारत पर जा गिरा था। मकामी लोगों ने यह वीडियो बनाई थी। एक और तैयारा जो अक्सनौर में जिसको निशाना बनाया गया था, उसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। आग के शोले तो बुझ चुके हैं और सिंदूर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला अपनी मांग उजाड़ कर इस वक्त खाकस्तर तो हो चुका है, लेकिन धुएं के बादल उसे अब भी बुलंद हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भारतीय तैयारे जमीन पर नुमाइश के लिए रखे हैं, भारत के अवाम को यह बताने के लिए रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं कि भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया गया है। और गुज़िश्ता रात जो हमने पाकिस्तानी कौम की जानिब से वो जज्बा हुब्बुल वतनी कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान से गैर मशरूत मोहब्बत का जज्बा कहा जाता है, पाकिस्तान पर तन मन धन निछावर करने का जज्बा कहा जाता है, रात हमने पाकिस्तानी कौम की जानिब से देखा और हमने ये मनाज़िर देखे कि पाकिस्तानी कौम यक आवाज़ होकर, यक जान होकर पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई। पाकिस्तान या पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई और उसका ये मानना था कि पाकिस्तानी अफवाज हमारा फ़ख्र हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान का बच्चा एक सिपाही है जो फौलाद की दीवार बनकर, सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन के सामने खड़े होगा। दुश्मन के दांत खट्टे करने का मुहावरा हम सब ने हमेशा से सुन रखा है, लेकिन कैसे किए जाते हैं ये इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, ये उसका अमली मुज़ाहिरा है कि दांत ऐसे खट्टे किए जाते हैं। 6 महार हेडक्वार्टर के मनाज़िर आप देख सकते हैं, जिसे आज अलसबा तबाह किया गया। भारतीय हमले में शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई है। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल के मुताबिक हमले में जख्मी होने वालों की तादाद 26 है। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने अब से कुछ देर पहले बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा भी किया था। कोर कमांडर बहावलपुर की भारतीय हमले में जख्मियों और मुतासिरीन के अहल खाने से मुलाकात हुई थी। कोर कमांडर बहावलपुर ने जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। कोर कमांडर बहावलपुर की डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को जख्मियों को जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इस वक्त सिविलियन हो, फौजी हो, आम शख्स हो, सियासतदान हो, सब यक जुबान है, यक जान है, एक कौम है, कोई तकसीम नहीं है, पूरी कौम मुत्तहिद है और उसका एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो यकजहती है, ये वो इत्तेहाद है जिसका हम बरसों इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो ही कोई दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखे, ये इस कौम का जज्बा है, ये जज्बा हुब्बुल वतनी है जो इसे यकजा कर देता है। पाकिस्तान ने भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर अब से कुछ देर पहले तबाह कर दिया। बस भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी अलीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में वाक़ है, जिसे निशाना बनाया गया। 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर गुज़िश्ता रात लड़ाई के आगाज में ही तबाह कर दिया गया था। इसके अलावा मुतअद्दिद पोस्टें हैं जो तबाह कर दी गई हैं, ठीक ताक ताक कर निशाने लगाए गए और एक एक करके चेक पोस्टें उड़ाई जाती रही। भारतीय तोपों को खामोश कराया जाता रहा, भारतीय फौजियों को चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर किया जाता रहा। गोले आते देखकर भारतीय फौजी चेक पोस्टें छोड़कर फरार होते रहे। चीख पुकार के मनाजिर वहां के मकामी लोगों
लोगों ने देखे भारतीय तैयारे जब फजा से जमीन की जानिब डोलते हुए आ रहे थे तो भारतीय फौज जो जमीन पर मौजूद थी, मकानी आबादी, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रही थी कि ये वो भारत है जो पिछले 1.5 हफ्ते से धमकियां दे रहा था और आज इसके तैयारे जिन्होंने अभी अपना बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया, इंटरनेशनल बॉर्डर भारतीय तैयारे ने क्रॉस नहीं किया। उन्हें पता था कि 2019 में जो अभिनंदन के साथ हुआ था वो उनके साथ भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि उनका तैयारा भी गिरा दिया जाए और उन्हें भी फैंटास्टिक पी पलाकर वापस भेजा जाए। तो इस डर में उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया। घर के शेरों ने घर के अंदर से ही निशाना लगाया और इधर उधर पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया। अहमदपुर शर्किया में निशाना बनाया, बहावलपुर में निशाना बनाया, कश्मीर कोटली में उन्होंने पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसमें मासूम बच्चे जख्मी हुए, जिसमें औरतें जख्मी हुई, एक शहीद होने वालों में बच्चियां खवातीन शामिल हैं, मसाजिद को शहीद किया गया। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने किया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए बगैर, भारतीय फजाई हुदूद में रहते हुए। लेकिन जो ही उनके मिसाइलों ने पाकिस्तान में निशान लगाए, मुस्तैद पाकिस्तानी शाहीनों ने ताक ताक कर उन भारतीय मौत के उड़न खटोरों को निशाना बनाया और उन्हें उनकी ही खाक में वापस धसा दिया, जिसमें 3 राफेल तैयारे, मिग 21 तैयारा, सिखोई तैयारा शामिल 5 तैयारे तस्दीक हो चुकी है। खबर हमारे पास यह है कि 6 तैयारे मार गिराए गए हैं, लेकिन ऑफिशियल तस्दीक का इंतजार किया जा रहा है। इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया, बटालियन हेडक्वार्टर 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर था जिस तबाह किया गया। सैकड़ों चेक पोस्टें हैं जो कि बॉर्डर के साथ वाक़ई थी, वो तबाह की गई। भारतीय फौजियों को पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया। भारतीय टेलीविजन चैनल्स पर चीखों पुकार के मनाज़िर दिखाई दिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मज़दाक भारतीय मीडिया ये चिल्ला रहा था कि पाकिस्तान सीज फायर लाइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये वही भारतीय चैनल्स हैं जो गुज़िश्ता रात भारतीय हमलों के बाद कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर ने करारा जवाब दे दिया है, जस्टिस इज सर्व के नारे लगा रहे थे। जब पाकिस्तानी आर्टिलरी ने उनकी चेक पोस्टों को निशाना लगाया ताक ताक कर, तब उनकी चीखें बुलंद हुई। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान सीज फायर लाइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। रात की तारीख में मिसाइल हमले में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले भारत के 5 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। एक ड्रोन, मुतादिद क्वाडकॉप्टर्स जो कि जासूसी के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, अपने परखचे उड़वा बैठे। कम से कम 3 तैयारों की तबाही का भारतीय मीडिया ने भी इतराफ कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का दंडान शिकन जवाब दिया जा रहा है। भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी नुकसान उठाने के बाद भारत ने झोरा सेक्टर में सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम की। भारत के तबाह होने वाले तैयारों की तस्वीर वीडियो सामने आना शुरू हो गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत के 3 राफेल, एक SU-30 से कोई तैयारा है और एक मिग तैयारा गिराया गया है। मिग 21 भारतीय फिजाइया के इस्तेमाल में है। भारतीय तैयारों को भारत की फिजाई हुदूद में ही मार गिराया गया। इन भारतीय तैयारों को निशाना बनाया गया जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। पाकिस्तानी शाहीन अपने घरों में हैं, महफूज हैं, फजाओं की निगरानी कर रहे हैं और पाकिस्तान की फजाओं में पर फैलाए घूम रहे हैं, महफूज हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की तर्जुमान फौज पाकिस्तान ने तस्दीक की है। याद रहे कि भारत की जानिब से यह चालाकी की जा रही थी और कि वो भारतीय बॉर्डर जो क्रॉस नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान की सरहद में दाखिल नहीं हो रहे थे, बल्कि अपनी फजाई हुदूद में रहते रहते ही पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे थे, जिसमें मसाजिद शामिल थी, जिसमें आम लोगों के घर शामिल थे, जिसमें मासूम बच्चे औरतें शामिल थी। और उनका यह ख्याल था कि अगर वो पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होंगे तो पाकिस्तानी शाहीन उन्हें मार गिराएंगे। लेकिन जो ही उनकी जानिब से मिसाइल फायर किए गए, पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी शाहीन ने एक एक करके चुन चुन के उन्हें निशाना बनाया और जमीन बोझ कर दिया। भारत ने गुज़िश्ता शाह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल के मुताबिक भारतीय मिसाइल हमले में शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई, 36 अफराद जख्मी। DGI SPR के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारहियत करके मासूम लोगों को टारगेट किया। भारत ने 6 मकामात पर मुख्तलिफ हथियारों से 24 हमले किए। अहमदपुर शर्किया, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली में मसाजिद को निशाना बनाया गया। सियालकोट के शिमाल में गाँव कोटली लोहारा और शकरगढ़ में भी हमले। DGI SPR का कहना है कि आज तमाम मुतासरा मकामात पर बैनुल अक़वामी मीडिया को ले जाएंगे और भारत की नंगी जारहियत दुनिया के सामने लाएंगे। चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दे दिया। चीन का कहना है कि उसे मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के हमसाए हैं और हमेशा रहेंगे। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हम दोनों फरीकों पर जोर देते हैं कि वो अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद के लिए काम करें।